मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के मलकद्दा में रहने वाली प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक शाहिदा के मकान में आधी रात 4 बदमाश घुस गए। बदमाशों ने पहले शाहिदा के हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। बदमाशों ने शाहिदा से घर में रखे आभूषण व नकदी का पता पूछकर सभी सामान लूट लिया। बदमाशों ने दूसरे कमरे में सो रही शाहिदा की दोनों बेटियों को भी हाथ पैर बांधकर उन्हें भी बंधक बना दिया। लूटपाट करने के बाद बदमाश शाहिदा से और नकदी का पता पूछने लगे। जब शाहिदा ने और माल होने से इनकार किया तो बदमाशों ने शाहिदा के सर पर हथौड़े से वार कर उसे घायल कर दिया। बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद जैसे तैसे शाहिदा की बेटी ने खुद को आज़ाद किया और फिर शोर कर आसपास के लोगों को बुलाया। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना मझौला पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। नाम है आपका? शाहिदा परवीन। क्या हुआ था शाहिदा जी? मैं सो रही थी, दोनों बेटी इस रूम में सो रही थी, मेरा बेटा इस रूम में सो रहा था। तो मतलब किसी के चलने फिरने की आवाज़ आई मुझे। मेरी आँख खुली तो यहाँ 2 लड़के खड़े थे, चाकू थे दोनों के हाथ में। चेहरे खुले हुए थे? नहीं, डांटा लगा हुआ था, चाकू थे दोनों के हाथ में। तो मेरी उन्हें देख के एकदम चीख निकल गई। मेरे रूम का गेट खुला था, तो जब उन्होंने जाके एकदम मेरा मुंह मतलब लिहाफ से मुंह ढक दिया, मेरा मुंह दबा दिया और चाकू निकाल के मतलब मुझे धमकाने लगे कि अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हें ही मार देंगे, बच्चों को भी। फिर उन्होंने मुझे मतलब हाथ पैर बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस के मुंह बांध दिया और फिर मेरे बेटे को भी बांध दिया। और फिर इन लड़कियों के रूम में गए, इन लड़कियों को निकाल के इस रूम से इस रूम में ला के इन्हें भी बांध दिया, दोनों को। बांधने के बाद फिर मुझसे कहने लगी कि मतलब ज्वेलरी और कैश कहाँ रखा हुआ है। कैश कितना था? 1 लाख कैश था। किस लिए रखा था घर में? मैंने रखा था। नहीं, किस लिए रखा था? कोई काम वाम था, शादी वादी हाँ, थी? मेरी प्लॉट की रजिस्ट्री करानी थी मुझे। पति क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं। सरकारी? जी। कहाँ? ठाकुर द्वारा में करते हैं। क्या काय में करते हैं? 4th क्लास में, पंचायत राज विभाग में। क्या नाम है? फिदा हुसैन। वो नहीं थे घर पे? वो घर पे नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऊपर ले गए, बोले कैश कहाँ रखा हुआ। तो क्या लोग थे सब? वो 4 लोग थे। मैंने 4 देखे थे और बाकी शायद बाहर थे। तो ऊपर मैंने कहा ऊपर रखा हुआ है, यहाँ नहीं है कुछ भी। तो बोले चल उस कमरे में चल, निकाल के दे। तो इस रूम में ले जाके उन्होंने बेड खोला। बेड खोलने के बाद बोले कहाँ पे है। मैंने बताया यहाँ पे है, इस बेड में। उन्होंने निकाल दिया जो कैश रखा हुआ था और मेरी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी कितने की है? ज्वेलरी होगी कम से कम 2.5-3 लाख की। सारी ज्वेलरी निकाल ली, जो मेरे कानों में पहनी हुई थी वो भी निकाल लिए। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ले जाओ लेकिन मुझे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना। फिर जब मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया निकाल के, तो वो मुझे इस रूम में लेकर गए। इस रूम में ले जाके बोले बैठ जाए यहाँ पे। मैं बैठ गई तो वो कहने लगे कि और बाकी पैसा कहाँ है। मैंने कहा और नहीं है, यही है जो था मैंने तुम्हें दे दिया। तो कहने लगे सरकारी नौकरी वाले के घर इतना ही कैश रखा हुआ होगा और कैश नहीं है। मैंने कहा तुम मारो या कुछ भी करो, यही है और नहीं है मेरे पास। तो फिर वो दोनों लड़के यहाँ पे खड़े होके उन्होंने कुछ डिस्कस करा। उसके बाद में एक लड़का अंदर गया और लाइट की मतलब रूम की लाइट बंद करी उसने, और मेरे एक तो पेचकस मारा इधर साइड में, एक हथौड़ा यहाँ पे मारा और 3-4 हथौड़े मेरे सर में मार के जब मैं बेहोश हो गई, बेहोश होकर मतलब खून चलने लगा मेरे सर से। बेटियां जग गई थी उस वक्त? बेटियों को उन्होंने बांध के डाल दिया था इस कमरे में, तीनों बच्चों को, और वो इसमें मार के मुझे, जब मैं बेहोश होकर पीछे को गिर गई, खून निकलने लगा, तो वो मुझे मरा हुआ समझ के वो भाग गए। क्या बजे की घटना होगी लगभग? वो 1:30 बजे आए थे, 2 बजे चले गए। आधे घंटे रुके? जी। क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? मंतशा। मंतशा, क्या हुआ था? 1:30 बजे की बात है। मैं और छोटी सिस्टर दूसरे रूम में सो रहे थे, मम्मी और छोटा भाई दूसरे रूम में सो रहे थे। पहले 2 लड़के आए, मम्मी के रूम में गए,
उन्हें जाके उठाया, मम्मी की उन्हें देख के चीख निकल गई। उसके बाद में उनका मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, भाई के भी और उनके भी। उसके बाद में 2 लड़के उनके पास खड़े थे और 2 लड़के हमारे रूम में आए। फिर मुझे उठाया, मुझे उठाने के बाद में मेरे भी पहले तो मुंह पे हाथ रख दिया था, बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, चाकू दिखा दिया था पहले ही। फिर उसके बाद में मेरा ही मुंह बांध दिया, हाथ पैर दोनों बांध दिए थे। फिर मुझे और छोटी सिस्टर को उनके रूम में ले गए, चारों को एक ही रूम में रख दिया था। फिर उसके बाद में मम्मी के पैर खोले, फिर उनसे पूछा कि अब बता सामान किधर है। उन्होंने कहा ऊपर, तो उन्हें ऊपर ले गए। मम्मी से पूछा कि कहाँ रखा, उन्होंने बता दिया यहाँ पे। फिर सामान निकाल लिया, सामान लेने के बाद में वो लेके नीचे आ गए। नीचे लाके उन्हें दूसरे रूम में रख दिया था। 2 लड़के हमारे रूम में थे, जिसमें हम तीनों थे। फिर 2 लड़के मम्मी के साथ में थे, उनके पैर खोल दिए थे, मुंह और हाथ बंधे हुए थे। फिर उसके बाद में उनसे कहा कि और सामान किधर है और बता। उन्होंने कहा कि जितना था मैंने बता दिया, बस यही है, इसके अलावा और नहीं है। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोल रही है, गाली दे के कहा कि सरकारी नौकर के घर में बस इतना ही सामान है। तो मम्मी बोला हाँ कि इतना ही सामान है, तुम कुछ भी कर लो, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर जाते टाइम पे पहले उनमें कोई डिस्कस हुआ, दो लड़कों में। जाते टाइम पर डिस्कस करने के बाद में उनके सर में पहले तो सरिया मारा कंधे पे, यहाँ पे। फिर हथौड़ा था उनके पास, हथौड़े से 2-3 बार सर में वार दिया। बेटा एक दूसरे का नाम ले रहे थे वो बीच में? कुछ नहीं। ये कल रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। मलगद्दा गांव थाना मझौला क्षेत्र में एक घर में 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई और साथ ही वहां से 1 लाख रुपए व ज्वेलरी वहां से लेके चले गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला उसमें घायल हुई थी, जिसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी अभी स्थिति सामान्य है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितने आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी पुलिस